हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल रैंक योद्धा क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। जो कल हमारा टॉपिक रह गया था मेंस्ट्रुएशन का, और ये काफी 2-4 दिन और लंबा चलेगा, क्योंकि हम इसे बहुत प्यार से और स्लोली स्लोली धीरे धीरे चलेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए और हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को पेपर में बढ़िया करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो हमारा कहाँ तक हो गया था। हमने पढ़ रखा था सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने समबाहु त्रिभुज, और त्रिभुजों के हमने प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, और इसके बाद हमारा रह गया था समद्विबाहु त्रिभुज, और इसके बाद एक आकृति और रह जाएगी, वो रह जाएगी हमारी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, ए बी और सी। ये त्रिभुज है, इसकी कोई दो भुजाएं समान हो। जैसे मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समान है और ये अलग है। इस त्रिभुज की जो भुजाएं बी और सी जो है, ये दोनों बराबर हैं और ये अलग है, यानी कि जो ए भुजा है वो अलग है। तो इसका अब देखो हम इसे निकालेंगे कैसे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। अगर हमें कहें कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं हमें, और हमें एरिया निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका एरिया निकालने की तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो हमें सूत्र ज्ञात करना होगा, कैसे निकालेंगे इसका सूत्र। ठीक है, देखो हम बेसिक चलते हैं कहीं। हमने पढ़ा था कल हीरोन्स का फॉर्मूला, क्या था वो पर, वो सब ये सूत्र था एस अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यही ना, ये तो हमारा हीरोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो इसमें लगाते हैं। ठीक है, देखो इनकी भुजाएं ए बी सी, ठीक है, ये भुजाएं हैं। देखो इसका पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। सही है, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों का योग। देखो हम ये वाली भुजा, इन्हें ये नाम रखो, इन दोनों बराबर वाली भुजाओं का नाम ए रखो और इसका भी रखो। ठीक है, ये दोनों ए भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसे भी हटा दो, ए बराबर ए रखो और बी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ये अलग है। ठीक है, तो देखो इसका परिमाप क्या होगा, 2a प्लस बी अपॉन 2, ये होगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, ये होगा ना। अब देखो अगर हम इसमें से ये कर दें, टू कॉमन ले लें, ए ए टू अपॉन ए करें और इसे v अपॉन 2, इन दोनों को अलग कर दें, क्योंकि इससे ही तो ये बना है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा a प्लस बी अपॉन 2, ये आएगा हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है, देखो कैसे बनता है ये, इधर देखो। देखो हम इससे लगाते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हमारा, एक सूत्र में लगाते हैं इसमें। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2
ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन 2 और माइनस क्या ए, पहले ए कर लेंगे माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट ए प्लस बी ऐसे लगाएंगे ना, ठीक है, माइनस फिर दूसरे भुजा बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, और माइनस क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये आ गया। देखो इसमें, देखो इसमें ए से ये ए वाला खत्म, ठीक है, ठीक है, और देखो इसमें ये इस ए से ये वाला ए खत्म, ठीक है, और कुछ बचा, और देखो इन दोनों में क्या बचेगा, इन दोनों में बचेगा माइनस का बी अपॉन 2, ठीक है, ये इन दोनों में बचा। अब बचा क्या क्या, यहां से बचा ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ये बचा, और इसके गुणा में क्या बचा, देखो यहां से क्या बचा, बी अपॉन 2, और यहां से क्या बचा, ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, और यहां से भी बचा बी अपॉन 2, ठीक है, अलग अलग कर दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये सेम, ये दो है ना, तो ये निकल जाएंगे बाहर वर्गमूल से, वर्गमूल से बाहर क्या क्या निकलेगा, बी अपॉन 2, ठीक है, और वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस का, देखो ऐसे देखो क्या बचा, ए प्लस बी अपॉन 2, और बचा ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, ये बचा है ना, ये बचा। इधर देखते हैं इसे, देखो हमने एक सूत्र पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ा है हम सभी ने। अब इसी को यहाँ अकॉर्डिंग देख लो, इसी ये फॉर्म जो है, ये यही तो लिख रहा है ना, यही लिख रहा है, ये जो लिख रहा है यही है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एरिया निकालने का सूत्र, ठीक है। अगर हमें हाइट निकालनी होगी, जैसे ये तो एरिया निकल आया, अगर कोई कहे रुक जाओ इसे मिटा दूंगा, ठीक है, तो ये सूत्र है। अब ये कहे कि इसकी ये बताओ ये हाइट कितनी होगी, आ जाए सवाल के समद्विबाहु त्रिभुज का ये हमने भुजाएं दे रखी है, और हमें बताओ कि इसकी हाइट क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है ये एच इक्वल टू, इसमें से बी अपॉन 2 हटा देंगे बस, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक सूत्र और बचा हमारा, देखो अब आता हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये क्या होता है,
समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा वही समकोण त्रिभुज होगा। और इसका अगर एरिया निकालेंगे तो हमारा बेसिक सा सूत्र रहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। अगर देखो एक कंडीशन बनती है कि ये त्रिभुज है और वो ए बी और सी ये इनकी लंबाई दे देता है और पूछते हैं कि अगर हम कण पर कोई लंब डालें तो और ये डी तक मिला दें तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम बताओ इसे कैसे निकालेंगे। तो देखो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे इसे निकालने के लिए। देखो कैसे निकालते हैं, ये देखो प्यार से पहले तो देखो इधर, जैसे हमारा सूत्र क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। हम लिखेंगे 1/2, हम आधार पहले लेंगे ये वाला बी और सी, ठीक है, और ऊंचाई हमारी कौन सी होगी ए बी। ए बी, ठीक है। एक तो ये हो गया, इससे भी क्या कर सकते हैं हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो एक तरफ दो इसको हम अगर ऐसे इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे करें कि इस तरीका से कर दें, ये 90 डिग्री कर दें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस त्रिभुज को और इस पर इस तरीका से लंब डालें, ठीक है, ये हाइट कर दें। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कण है इसका समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये आधार होता है, ठीक है, ये लंब होता है और ये कण, ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम कण को आधार मान लें, कण को अगर हम आधार मान लें, ठीक है, तो हमारी लंबाई क्या होगी, हमारी लंबाई यही तो होगी जो दे रखी है, ऊंचाई जो होगी यही तो होगी। तो हम अगर एरिया निकाल लें 1/2 और आधार क्या माना है हमने, हमने माना है आधार ए और बी, यानी कि ये वाला आधार माना है, क्या है ए बी, और ऊंचाई कितनी होगी हमारी डी बी, ठीक है। अब बताओ इससे एरिया निकल सकता है, इससे भी एरिया निकल सकता है, यानी कि ये वाला भी एरिया निकालने का सूत्र है और ये वाला भी, और कंडीशन क्या दोनों में अलग अलग है। अब बताओ इन दोनों का एरिया समान निकलेगा, जब हमारा क्षेत्रफल समान निकलेगा तो ये बराबर होंगे ना होंगे, यानी कि अगर ये 1/2 है और ए बी और बी सी ये इसके बराबर होगा ना होगा। अब बताओ मुझे होगा ना होगा, क्योंकि उतना ही एरिया इससे निकलेगा और उतना ही ये, ठीक है। देखो अब ये 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, ये ए भी जो इधर पहुंच जाएगा, इसमें ए सी आएगा ये, ठीक है, ए सी आधार ए सी लिया है ना, इसमें ए भी लिया था और बी सी, ठीक है। गलत हो गया ये, कोई नहीं। बताओ ये ए सी जो है हमारा वो इधर जाके क्या हो जाएगा डी बी के, अगर हम बराबर में करें तो ए बी क्या पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा ना, पहुंच जाएगा, यानी कि भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। ए बी गुणा बी सी अपॉन क्या होगा
ए सी। और ये होगा हमारा कण से डाले गए कण कण पर डाले गए बी बिंदु केंद्र के बी बिंदु से डी ए सी कण पर डाला गया लंब जो होगा उसकी लंबाई अगर अज्ञात करने को कहें तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे त्रिभुज के अधिकतर सूत्र हो गए, एक दो रह गए हैं जैसे कि केंद्र निकालना, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या निकालना। उन्हें हम जब सवाल करेंगे तो उनके साथ ही देखते रहेंगे। ठीक है, जैसा सवाल आएगा तो उसके साथ ही करेंगे। हम सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सवाल लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तो इसलिए मुझे पेज पे लाने पड़ेंगे लिखकर। ठीक है, देखो सबसे पहले एक सवाल दे रखा है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज भुजाएं कितनी दे रखी है, 146 सेमी, 96 सेमी और 110 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से छाप दिया। और सवाल वही करे जाएंगे जो अधिकतर पेपर में आए हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सवाल अंत चलाते रहे और पेपर में कुछ और आ रहा है। छोटा सा लेवल है। देखो क्या दे रखी है, तरबूज की हमारे में जानकारी नहीं दी है कि ये कौन सा तरबूज है। इस सवाल में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये समबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु है। तो हम कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, हम सादा सा अपने फॉर्मूले से लगाएंगे, हीरोन्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखो ये भुजाएं दे रखी है इसकी त्रिभुज की। तो हम और चलिए हम सूत्र लगाते हैं। पहले सूत्र लिखो क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये सूत्र है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होता है, अर्ध परिमाप होगा 146 प्लस 96 प्लस 110 और इसका क्या होगा आधा। ठीक है, ये होगा ना। देखो जोड़ो क्या होगा, देखो 6 और 6 कितने होगा, 2 12, 12 और 0 12 यानी कि 2 आया। और 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 और 9 14, 14 और 1 15। ठीक है, हासिल 1 और 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि इसका अर्ध परिमाप आएगा हमारा 176। ठीक है, 2 से और अड़ा देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। कितना आया, 176। ये आ गया एस। ठीक है, अब देखो लगाओ, अगर 176 है अंडर रूट, ठीक है, अब गुणा 176 में से अगर हम 46 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। अगर 176 में से 90 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 80। और 176 में से 110 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे,
तो बचेंगे हमारे 66। ठीक है, सही है ना। हाँ 30 बचेंगे ना, देख लो। 176 में से 146 को हटाते हैं तो 0, 30। और 176 में से अगर हम 96 को हटाते हैं 0, और 17 में से 9 गए तो कितना बचे, 80। ठीक है। और 176 में से अगर 110 को हटाएं तो 5, 176, 6 और 6, 66। ठीक है, देखो निकालो, अब इसे बाहर निकालो। 176, देखो 80 एक जगह क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ इस तरीका से कर लो। ये 11 और 6 का गुणा है, ये 10 और 8 का गुणा है, ये 3 और 10 का गुणा है, यानी कि 10 का जोड़ा बन गया है। एक हमें 11 चाहिए, तो 11 से भाग दे के देख लेते हैं सबसे पहले। 11 गुम 11, ठीक है, 11 गुम 11, 11 छः 66, यानी कि 8 आ गए। ठीक है, ए नहीं आया। ठीक है, अब इसे आधा कर दो, 8 और 2। ठीक है, और देखो 3 है तो यहाँ पर भी इसे कर दो, 3 और 2। ठीक है, अब हमारे देखो डबल क्या क्या है, 11 एक ये रहा और एक ये रहा, 11 लिख लेंगे हम। ऐसे ही सवाल को करते हैं, जल्दी शॉर्ट ट्रिक है ये। देखो 8 ये रहा और 8 ये रहा, तो 8 लिख लिया एक बार। और देखो 2, 2 ये रहा, 2 ये रहा। अब क्या रह गया, 3 रह गया हमारा। 3 कहाँ है, 3 ये है और ये है, तो 3 लिख लेंगे हम। और क्या बचा, 10 बचा, 10 ये है, 10 ये, यानी कि ये आ गया हमारा वर्गमूल निकल गए। ठीक है, गुणा करो। गुणा करने की भी ट्रिक है, देखो 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और गुणे कितना है, 11 गुणे 10। ठीक है, बताओ कितने आएंगे। दो 11 अठे 88, 8 आए हासिल के, और 11 चौक 44, कितने आएंगे बताओ, 2 और 5, यानी कि 5280। ये आंसर। इतना फास्ट करना होता है, मैंने तो काफी धीरे किया है क्योंकि कैलकुलेशन, पर हम अगर पेपर में करेंगे इस सवाल को तो इससे भी ज्यादा हमें फास्ट करना पड़ेगा। और ये टेक्निक सबसे सरल तरीका होता है ये वाला। जैसे हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम इसकी गुणनखंड कर लो छोटे छोटे, और गुणा कर दो एकदम। हम इकाई का अंक भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे 0, 8, 18, 11, 88, तो 8 वाला लगा सकते थे, है ना, ऑप्शन होते तब। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 2 कहाँ गया, ये रहा। वो सवाल दे रखा है, ये मिटा दो उसे।